मित्रों, कल मैंने वीडियो जो बनाया था वो कैंडल के ऊपर कि कौन सा स्ट्रांग कैंडल हो जिस पे कि हम ट्रेड ले सकें। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो कैंडल बनते हैं उनके कुछ सपोर्ट और सप्लाई जोन होते हैं। सपोर्ट सप्लाई जोन का मतलब होता है कि कहाँ पे शेयर आकर के रुकता है, फिर वहाँ से वो वापस रिट्रेस करता है या रिवर्सल लेता है, और हम इस चीज़ को डिमांड एंड सप्लाई जोन के आधार पे हम ट्रेड करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन को हम दूसरे अर्थों में कह सकते हैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। यानी कि यहाँ पे शेयर सपोर्ट लेता है वो एक तरह से वो डिमांड जोन है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोई सौदा बाई करेंगे, और जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो एक तरह से वो रेजिस्टेंस जोन है, और वहाँ पे हम वहाँ पे सौदा जो है सेल करेंगे जो है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो डिमांड जोन है वो हमारा एंट्री जोन होगा, और जो सप्लाई जोन है वो हमारा एग्जिट जोन होगा। तो आइए पहले हम इसमें थोड़ा सा ये देख लें कि कैसे हम इसको ये दिखाते हैं कि कौन सा डिमांड जोन है, कौन सा हम सप्लाई जोन है। अगर हम इससे ये आप शेयर जो देख रहे हैं ये हिंदुस्तान लेबर का शेयर है, और ये जो चार्ट बना हुआ है इसको हम थोड़ा सा पहले हम 1 मिनट का चार्ट बनाते हैं। देखिए ये जो है आपका ये चार्ट बन गया है, 1 मिनट का चार्ट बना हुआ है। इसको हम 5 मिनट में कर सकते हैं। ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट बन गया। अब इसमें हम ये ढूंढेंगे कि हमारा डिमांड जोन जो है या सपोर्ट जोन जो है ये कहाँ पे है। ये जो जोन होता है ये एक क्षेत्र है जहाँ पे शेयर जो है वो अगर वो ऊपर से यानी कि कहीं से भी ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ी देर तक वो ठहरेगा, और वहाँ से वो फिर वापस की तरफ चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर वो डिमांड जोन बनेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उस जोन को तो ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है तो यह तरह से यह जो डिमांड जोन है आपका, अब अगले के लिए ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा। इसको हम कुछ ऐसे देख लेते हैं। अब देखिए इस अगर हिंदुस्तान लीवर के इस चार्ट को देखिए तो आप ये देखिए यहाँ से एक हम लाइन अगर ड्रा करें जो है, देखिए ये जो देख रहे हैं लाइन यहाँ से, ये देखिए एक ये यहाँ पे करीब लो लगाया है, ये यहाँ लो लगाया है, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो जोन बन रहा है यह एक तरह से देखा जाए तो ये डिमांड जोन है जो है, डिमांड जोन या और सपोर्टिव जोन जो है। तो तो आप जब शेयर को हम जब बाई करना होगा हम एक रेंज बनाएंगे, और वो रेंज क्या होगा, हमारा जो निचला लाइन अभी हम बनाए हैं ये, और उसके बाद से एक लाइन हम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जब भी ये 2801 से लेकर 2804 के बीच में आएगा यहाँ पे हमारा जो है बाई सिग्नल होगा जो है, ठीक है। यह जो एरिया आप देख रहे हैं, देखिए ये जो एरिया है आपकी ये पूरा कहीं भी जो है ये आगे भी अगर यहाँ भी कहीं यहाँ आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे जो है। तो ये हमारा एक तरह से वो डिमांड जोन हमारा जो है वो ये फिक्स हो गया। इसके बीच में आएगा तो हम यहाँ पर शेयर जो है बाई करेंगे, और अगर ये डिमांड जोन बन गया और इसको अगर हमें सेल का अगर हम सब सौदा यहाँ पर ले लिए तो हम सौदा लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम देखेंगे कि जो ये आपका हम सपोर्ट जोन या डिमांड जोन बनाए हैं इसमें जो विक जो है वो सबसे नीचे की तरफ आई है वो हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये देखिए ये स्टॉप लॉस होगा ये आपका करीब 2801 रुपया के थोड़ा सा नीचे है, या खैर ये जो स्टॉप लॉस है ये अपने ऊपर भी है,
जनरली जो है 2% का प्रॉफिट लोग रखते हैं और 1% का वो स्टॉप लॉस लगते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा आप देखिएगा कि जो लेफ़्ट साइड में जो सबसे जो नीचे का विक है, विक मतलब जैसे कि जैसे ये कैंडल अगर बना हुआ है तो ये इसका लोअर विक है और ये हायर विक है। तो लोअर विक जो है जहाँ पर भी आता है वहाँ उस लेवल पर आपको जो है यहाँ इस साइड में आपको हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जो है, ठीक है। अब ये तो हमारा डिमांड जोन हो गया, डिमांड जोन कह लीजिए या सपोर्ट जोन कह लीजिए। यहाँ पे शेयर अगर हम बाई करते हैं, इस बीच में कहीं भी आएगा तो हम बाई करेंगे। सेल करने का हम कहाँ लगाएंगे, इसका सेल करने के लिए हम वैल्यू लगाएंगे। अब हम राइट साइड में देखेंगे और हमारा राइट साइड में जो भी स्ट्रांग कैंडल जो सबसे ऊंचा बना हुआ है वहाँ का हम सेल साइड लगाएंगे। तो अब आप देखिए एक तो आपका यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तो हमारा जो सप्लाई जोन हो जाएगा या जो रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। देखिए हम आपको बना देते हैं ये एक तरह से आपका, ये देखिए इसके बीच में यानी 1819 से 1820 के बीच में जब यहाँ हम बाई करेंगे इस रेंज में, और इस रेंज में जब भी शेयर यहाँ पे आएगा 1820 21 के बाद, तो ये एक तरह से वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये जो जोन होता है, ये कौन सा जोन है, ये हम अभी आपको बताएं कि ये जो है हमारा ये जो जोन है ये हमारा जोन है डिमांड जोन है ये, और ये जो जोन है वो कौन सा जोन है, ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस ये जो सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी ब्रेक करके अब कोई बड़ी कैंडल बन जाती है तो उस केस में क्या होगा। अब ये जो हमारा एरिया होगा जो हम जिसको हम रेजिस्टेंस जोन बना रहे हैं, ये जो इसके बाद वाला जो हमारा जोन बनेगा, ये जो जोन होगा ये हमारे लिए वो सब ये फिर यह जोन जो हम यहाँ पर जो डिमांड और जो सप्लाई जोन डिमांड और जो सपोर्ट जोन बनाए हैं, अब ये डिमांड और सपोर्ट जोन हमारा यहाँ आ जाएगा। यानी कि पहले का जो रेजिस्टेंस था अब वो जो है डिमांड और सपोर्ट जोन हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जोन हम इसके ऊपर का हम बनाएंगे वो चार्ट को देख करके जो है। तो इस तरह से जो डिमांड और जो सपोर्ट जोन है वो हो सकता है कि वो आपका रेजिस्टेंस जोन भी हो सकता है, और इसके ठीक उल्टा कि अगर कोई जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है तो वो आपका जो है दस देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई जोन भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वाला जो बनेगा उसके लिए फिर ये डिमांड और जो है सपोर्ट जोन हो जाएगा। इस तरह से आप जो है आप किसी भी स्टॉक का आप उसमें से देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कुछ और शेयर देख लें। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मारुति है, मारुति का हम देखते हैं प्राइस। देखिए ये शेयर मारुति का शेयर है। इसमें देखिए इस कैंडल को देखिए आप, ये जो ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है ये देखिए, ये सबसे स्ट्रांग कैंडल है। मैं केवल ग्रीन की बात कर रहा हूँ, इस रेड को मत दीजिए। ये जो देखिए ये स्ट्रांग कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये बहुत तगड़ा यहाँ पे बाहर आया हुआ है, लेकिन ये आगे सपोर्ट नहीं किया। देखिए अगला जो आपका जो कैंडल बना ये रेड बन गया, ये भी रेड बन गया। तो ये जो यहाँ पे जो मार्केट में जो कोई बड़ा बायर आया उससे ये जो है सेलर जो है वो मजबूत हो गए और ये नीचे की वैल्यू को जो है रिटेल कर दिया जो है। अब हम इस शेयर को अगर हमें जो है बाई जोन अगर जो है डिमांड जोन बनाना होगा तो हम कहाँ बनाएंगे। देखिए इसमें जो है दो तरह का हो सकता है। एक तो ये जो नीचे का पोर्शन देखिए, अगर आप इसको हम स्क्रॉल कर दिए, अब आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। इसमें हमको अगर बनाना होगा डिमांड और सपोर्ट जोन, तो ये देखिए ये बन रहा है। देखिए ये यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, और जो जोन हम जब बनाएंगे तो हमारा ये जोन हो जाएगा ये, ठीक है।
और स्टॉप लॉस हम कहाँ इसका लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम ये जो सबसे नीचे की वीक आई है वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन में हम बाई करेंगे। किस पोर्शन में बाई करेंगे, अभी आपको हम ऊपर बताए ना, ये जो आपका पोर्शन है हमारा, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये जो दो लाइन के बीच में बन रहा है, इसमें हम जो है वो यानी कि 1862 के आसपास जो है हमारा ये जो है वो डिमांड जोन बनेगा। यानी कि जब भी शेयर यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आया है तो यहाँ पे जो है बायर आ गए हैं और फिर ये मार्केट को मूव कराया है, यहाँ तक शेयर गया हुआ है, धीरे धीरे नीचे आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है, फिर यहाँ बायर आए हुए हैं और यहाँ से फिर उठा हुआ है। अगली बार जब ये नीचे आएगा तो फिर ये इसके आसपास जो है यहाँ पे आपको ये फिर बायर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से ये मूव ऊपर करेगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी ये अपने डिमांड जोन में यहाँ पे आए तो आपको एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि हम एंट्री लेते समय ये जरूर ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जो है ये जो अभी आपको डिमांड जोन या सपोर्ट जोन दिख रहा है इसको ब्रेक करके और ये नीचे आ जाए तो फिर वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। देखिए इस जोन में भी हमने देखा है यहाँ ग्रीन बना है तभी हम यहाँ पे एंट्री आई है और ये मार्केट को ऊपर ले गया है। यहाँ देखिए यहाँ जो जोन बन रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है और ये मार्केट को ऊपर लिख रहा है। यानी कि जब तक ये है इस जोन में ग्रीन कैंडल न बन जाए जो है, या तो एक स्ट्रांग बहुत बने या कम से कम 2 कैंडल बनने चाहिए सपोर्ट के लिए, ऊपर जब बने तभी हम उसको बाई करना है जो है। ठीक है, तो बाई हमेशा हम जब ये जो जोन बनता है जो हम इसको ब्रेक करके ऊपर जब हम चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस जोन में आ गया हमारे जोन में और ग्रीन कैंडल बन करके ऊपर की तरफ जब मूव करने लगे तब आपको बाई करना है। ये नहीं कि यहाँ पे आ गया और यहाँ से जब नीचे का मूव करेगा अगर सपोज कर लीजिए तो फिर आपको वहाँ नहीं बाई करना है, हमेशा मूव जो है ऊपर करे तब बाई करना है जो है। नीचे का अगर आने लगेगा तो हो सकता है कि ये जो डिमांड जोन है आपका ये सप्लाई जोन हो सकता है और यहाँ से ब्रेक करके ये नीचे की तरफ चला जाए। तो इन 2 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए जो है। अब यहाँ पे अगर हम डिमांड जोन बना दिए हैं तो हमारा जो है अगला जो इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन देखने के लिए कई कैटेगरी बन रही है। यहाँ की देखिए, अगर हमें यहाँ से देखिए, अगर देखें ये जो आपका पोर्शन है हमारा, ये देखिए ये जो जोन देख रहे हैं ना 12,339, ये मार्सी का है, मार्सी का स्टॉक है 12,339 से 12,346 के बीच में। यानी कि जब हम यहाँ बाई कर रहे हैं 12,255-60 के बीच में जो है, अगर यहाँ हमारा बाई जोन बन रहा है तो हमारा जो सप्लाई जोन है या जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है कितना बन रहा है 12,339 से लेकर के 46 तक जो है। यानी कि करीब करीब अगर देखो तो 50 पॉइंट, करीब 80-90 पॉइंट का ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट का मूव कर रहा है। ये बहुत अच्छा एक तरह से देखा जाए तो इंट्राडे का ये पैटर्न बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जोन में हम बाई करेंगे और यहाँ हम सेल करेंगे। देखिए एक बार यहाँ पे सप्लाई आई फिर नीचे आ गया, यहाँ भी सप्लाई आई नीचे आया, यहाँ सप्लाई आई नीचे आया, तो अगला हम जब यहाँ पे कहीं आगे बाई करेंगे तो हम वहाँ बाई करेंगे और इसी जोन को हम सप्लाई जो यानी कि हम अपना स्टॉक जो है यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रहे, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि जब भी हम यहाँ बाई करेंगे तो हमको एक चीज़ का ख्याल जरूर करना है कि यहाँ बाई करने के बाद ऊपर की स्थिति में हमें कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल जरूर मिलना चाहिए कैंडल का। अगर नहीं होता है तो फिर हमें अवॉइड करना चाहिए और वहाँ पे हमें सौदा जो है बाई नहीं करना है। हम दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं अभी जो है, इसके अलावा मारुति के अलावा हम देखते हैं आपका ये सपोज कर लीजिए, सपोज के लिए कि SBI का हम ग्राफ देखें। देखिए SBI का ग्राफ देखिए, स्टेट बैंक। अब आप इस SBI के ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ से जब मॉर्निंग में जब आज जो है ये सेशन शुरू हुआ है
तो यहाँ सेलिंग आई है। देखिए रेड कैंडल है और रेड कैंडल का विक जो है वो पोर्शन ज़्यादा बड़ा है और बनस्पति की ये जो आपका बॉडी है तो बॉडी से विक ज़्यादा है और ये यहाँ क्लोज हुआ है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे आया है। और यहाँ से देखिए एक कैंडल, फिर दूसरा कैंडल, फिर तीसरा कैंडल, ये कैंडल बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं, यानी कि शुरुआती मार्केट के ओपन होने में ही जो है देखा जाए तो यहाँ पे आपका देखिए ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पे ये वीक सिग्नल देख रहा है, यानी SBI की शुरुआत जो है वो कमज़ोर है। और अगर आप देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेस लिया हुआ है और यहाँ तक गया हुआ है, ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं किया है। देखिए जब भी मार्केट जब लो ऊपर से जब नीचे आता है और नीचे से जब ऊपर जाकर के इसके हाई को ब्रेक नहीं करता, जिससे कि अभी शेयर का SBI का सवेरे का जो हाई था ये यहाँ पे है, ठीक है 821-22 रुपये के आसपास है, इसको ब्रेक नहीं किया। इसको अगर ब्रेक करता, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना आप, इसको 821 को ब्रेक करके अगर ऊपर बढ़ता और कैंडल अगर बड़ी होती, ग्रीन कैंडल होती, तो हम क्या करते, यहाँ ये जो हमारा है जो अभी इसके पीछे हम बता रहे थे जो डिमांड सप्लाई जोन, देखिए अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन है अगर इसके ऊपर चला जाता तो हमारे लिए ये क्या बनता, ये हमारा फिर डिमांड जोन हो जाता और हम यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते। लेकिन ये देखिए यहाँ पे गया और यहाँ से फिर जो है वो नीचे की तरफ हो गया। और एक बात आप ध्यान देखिए, ये SBI का शेयर लगातार अगर ट्रेंड देखिए तो हमेशा जो ऊपर से देखिए हायर टॉप के बाद जो टॉप बन रहा है उसके लोअर, फिर उसके लोअर, यानी कि हायर टॉप ये जो है नीचे की तरफ आते जा रहा है। ये बता रहा है, ये सिग्नल बता रहा है कि SBI का शेयर अगर मार्केट मंडे ट्यूसडे को अगर थोड़ा सा भी वीक होगा तो SBI का शेयर बहुत ज़्यादा गिर सकता है। इसको आप लोग मंडे के दिन जो है ट्रेड में आप दे सकते हैं। जो है अगर हम इसको ट्रेंड लाइन लेन के रूप में अगर हम देखें, वहाँ से हम बनाए, देखिए ये देखिए आप, ये देखिए इस लाइन को देखिए, ये देखिए ये जो जोन जो आप देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने बनाया जो है। अब इस जोन में देखिए ये जो जोन दिख रहा है ना यहाँ पे आप देखिए कि SBI का स्टॉक जो है हमेशा अगली बार में जो हाई बना रहा है उसके बाद का जो हाई है इससे लो बन रहा है। ये बहुत बेयरिश सिग्नल होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है इस समय देखा जाए तो बहुत बेयरिश है और मार्केट थोड़ा सा भी कमज़ोर होगा तो ये शेयर जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। इसलिए हमें जो है जब भी हम ऐसे स्टॉक में काम करेंगे तो हमको अवॉइड करना है, इसमें बाई नहीं करना है। हमें इसमें अगर हमको इस स्टॉक में अगर काम करना होगा तो हमें जो है सेल साइड में जाना होगा, यानी कि शॉर्ट करना होगा। जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं या स्टॉक को कभी कभी इंट्राडे में सेल करती हैं, उनके लिए स्टॉक बढ़िया है कि पहले सेल कीजिए उसके बाद से बाई कीजिए। और सेल करने का ये जो आप देख रहे हैं जो लाइनिंग जो है ये जहाँ जहाँ टच करे जो है, अब जैसे कि है यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और बाई के लिए ये जो ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही है जहाँ भी आ जाए वहाँ पे इसको हम बाई कर सकते हैं। और अगर इसको आप जो है डिमांड और सप्लाई के रूप में देखना हो तो मैं आपको इसका डिमांड सप्लाई जोन दिखा दे रहा हूँ। अब इसको देखिए, इसमें हमें डिमांड और सप्लाई जोन बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। देखिए सबसे जो निचला इसका पोर्शन आया है जहाँ तक सबसे लो लगाया है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट आपका है देखिए यहाँ पे लो लगाया, यहाँ लो लगाया, यहाँ लो लगाया, यहाँ लो लगाया है, यहाँ लो लगाया है। और इस तरह से देखा जाए तो इस पे यहाँ तक तो ये सपोर्ट में आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो लाइन जो है यहाँ से जब नीचे ब्रेक हो गया, अब ये सपोर्ट टूट गया। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि जब भी यहाँ पे आए और ग्रीन कैंडल जब बने, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, ये हमारा डिमांड जोन बन गया और हम यहाँ से स्टॉक को ऊपर ले गए हुए, ठीक है।
यहाँ देखिए ये आपका जो डिमांड जोन बन रहा है, यहाँ पे ये एक देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ ग्रीन कैंडल बना, ये मार्केट को थोड़ा सा ऊपर निकला। ये कैंडल चूँकि बहुत स्ट्रांग थे इसलिए मार्केट जो है काफ़ी ऊपर गया। यहाँ पे देखिए तो ये सिग्नल जो है बहुत वीक है, यानी कि ये जो आपका जो जोन है इसमें कैंडल ग्रीन तो बने हुए हैं लेकिन ये बहुत कमज़ोर हुए हैं, इसीलिए ये जो यहाँ की जो डिमांड जोन है ये बहुत ऊपर तक नहीं गया है और ये ऊपर तक गया हुआ है। वैसे यहाँ पे भी देखिए यहाँ इससे कम ऊपर गया। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इसको ब्रेक किया ये शेयर जो है नीचे आ गया है। तो मैं अभी आपको बता रहा था ना, ये जो डिमांड जोन अब तक जो डिमांड जोन बन रहा है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि अभी तक तो मेरा ये एरिया हमारा क्या था, ये हम अभी आपको बताएं ना, ये यहाँ जब भी आएगा तो हम शेयर बाई करेंगे और ऊपर हम बाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए जब ये स्टॉक यहाँ पे आया है तो क्या यहाँ पे हुआ है, ये डिमांड जोन इसके लिए तो पहले से था, लेकिन यहाँ से ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके जब नीचे आ गया तो मेरा अब ये जो जोन हो गया ना, अब नेक्स्ट के लिए ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और हमारा डिमांड जोन जो है यहाँ पे आएगा। यानी कि तब क्या होगा, अब यहाँ से जब कोई स्टॉक यहाँ जाएगा तो यहाँ पे हम फिर इसको एग्जिट करेंगे और नीचे हम बाई करेंगे ये, ठीक है। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो फिर इसको हम बाई कर लेंगे। तो ये बता रहा है सिग्नल SBI का शेयर ये बहुत कमज़ोर है और ये आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है हमें लग रहा है कि ये 800 के पास जाने की तैयारी कर रहा है। इसको हम अगर डेली चार्ट का अगर हम इसको स्टॉक देखें, अगर हम देखिए ये डेली चार्ट है। इस दिन देखिए ये कौन सा दिन था, ये 4 जून है। ये जो कैंडल था 4 जून वाले था, जिस दिन जो इलेक्शन डिक्लेयर जिस रिजल्ट निकला था उस दिन जो बीजेपी की जो सीटें घट गई थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे मार्केट आया था। उस दिन का एक कैंडल है, इसको हम छोड़ देते हैं एक्सेप्शनल जो है। यहाँ से देखिए ये करीब 1 अगस्त से ही यहाँ से देखिए अगर जो है तो यहाँ से यहाँ से ये देखिए इस जोन को देखिए आप, यहाँ पे 1 अगस्त को SBI का शेयर यहाँ से गिरना शुरू किया और ये लगातार गिर रहा है। कैंडल देखिए डेली चार्ट का, 1 दिन 2 3 4 5 6 7 लगातार 7वें दिन तक ये रेट बनाया है। यहाँ जो कैंडल बना है ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन ये बहुत लाइट है कंपेरेटिवली इसके पहले का जो ये कैंडल देखिए रेड, ये इससे स्ट्रांग है। ये बता रहा है ये जो खरीदारी आ रही है ये कोई बाइंग नहीं है। जो लोग सौदा जो फ्यूचर में काम करते हैं लोग, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो जो शार्ट किए रहते हैं वो यहाँ पे बाई कर लेते हैं लोग। बाई करने के बाद फिर इस सप्लाई नीचे आता है और ये इस जोन में अभी भी ये घूम रहा है जो। अब हम आपको इसके लिए अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो हमारा जो डिमांड जोन बनेगा या हम सपोर्ट जोन बनाएंगे वो हमारा कहाँ बनेगा, अभी आप देखिए खुद बना लीजिए। देखिए ये यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये बहुत दूर अभी है। हम यहाँ देखें एक जोन हमको ये मिल रहा है, देखिए ये हमारा 795 800 यानी कि 800 के करीब जब भी SBI आ रहा है वहाँ उसको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका 7 मई का है, यहाँ सपोर्ट लिया। ये देखिए ये 16 मई को है, यहाँ एक बार नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया। फिर ये शेयर आपका ये उस दिन जो इलेक्शन का डे वाला था यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। ये 6 जून का देख लीजिए, 6 जून के बाद मार्केट ये SBI का शेयर ऊपर चलने लगा। ये फिर जो है नीचे जब ये आने लगा है, ये 6 अगस्त को देखिए यहाँ पे आया है और फिर इस जोन में अभी हमको बताया ना ये डिमांड जोन है। ये इस जोन में आने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चल रहा है। अब अगली बार जब यह यहाँ से नीचे आएगा तो हमारा ये जो जोन है डिमांड जोन बनेगा, ठीक है। इस डिमांड जोन को हमें लग रहा है कि आप लोग अब अच्छे से समझ रहे होंगे कि डिमांड जोन कैसे हम इसको बनाएंगे। देखिए ये जो आपका जो जोन है, ये देखिए ये हम बनाए हैं ना, ये लाइन, ये जो नीचे की ऊपर की लाइन है, इसके बीच में जब भी शेयर आएगा स्टेट बैंक का हमें क्या करना है, बाई करना है। यानी कि
795 से लेकर के 802 के बीच में जब भी शेयर आएगा स्टेट बैंक का तो हमें बाई करना है। और हमें सेल कहाँ करना है, तो ये देखिए आपका सेल करने के लिए आप अपना जोन बनाएंगे, जैसे डिमांड जोन है वैसे सप्लाई जोन। ये देखिए ये हमारा जो है 839.40 के आसपास, ये देखिए इस लाइन को ये बार बार इसको टच करने के बाद यहाँ आ जा रही है, यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। ये तो पहला जो हमारा जो प्रॉफिट बुक होगा हमको यही होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉच कर सकते हैं कि इसके बाद से ये मोमेंटम क्या देता है। अगर मोमेंटम कोई लंबा हो, कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, जैसे इस केस में बना हुआ है, यहाँ ग्रीन कैंडल आ गई है तो ये मोमेंटम जो ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ तक चला गया ये। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें दो तरह का अपना टारगेट बनाना होगा। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा वो यहाँ पे होगा, कितना 895 का। ये जो है दूसरे का, ये हम डेली चार्ट पे हम बता रहे हैं। इस तरह से आप जो है किसी भी शेयर का डिमांड और सप्लाई जोन जो है बना करके और आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि हमको कहाँ ट्रेड में एंट्री कहाँ से लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ से हम जो है उस रेजिस्टेंस है वहाँ से हमें निकलना है। और हम ये देखेंगे कि ये जो हम इंट्राडे जब करते हैं स्पेशली दिन भर में, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो जो लोग इंट्राडे करते हैं वो अपना एक 15 से 20 स्टॉक का सिलेक्शन कर लेते हैं डेली का। ये नहीं कि आज मार्केट खुल रहा है और उसमें हम खोज रहे हैं कि किस में बाई करें किस में नहीं। आप जो है कोई भी स्टॉक जो है वो 15 से 20 स्टॉक जो आपके अपने हैं, जिस पर कि आपका रेगुलर उस पर काम करते हैं, तो आपको ही मालूम चल जाता है कि शेयर का कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, हमें कहाँ बाई करना चाहिए, ये सब हो जाता है। तो कम से कम 20-25 स्टॉक हमेशा आप चूज कर लीजिए और अपना जो है डिमांड जो जोन है और सप्लाई जोन है अपने से मार्क कीजिए। आप चाहें तो इसको जो है अभी देखिए हम यहाँ पे हम जो आपको दिखाया अभी डेली चार्ट हम दिखाए, आप चाहें तो अपना इसको चेंज कर सकते हैं। आप 10 मिनट का भी आप देखिए ये 10 मिनट का चार्ट बन गया, 15 मिनट का चार्ट बना सकते हैं आप अपने अनुसार इस चार्ट को बना करके, और इसमें हम डिमांड और सप्लाई जोन जो है अपने अनुसार दे सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आप जैसे कि 15-20 स्टॉक का डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लीजिए पहले से ही जो है। जैसे ही उस एरिया में आपका स्टॉक वहाँ पे आए आपकी डिमांड जोन में, आप वहाँ बाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद से अपना टारगेट जो है वो फिक्स कर लीजिए जो है। अब आप इसमें एक ध्यान आपको देना होगा, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो जो भी आप स्टॉक का सिलेक्शन करें उसमें 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। पहला चीज़ लिक्विडिटी का, यानी कि वह शेयर जिसमें कि ज़्यादा वॉल्यूम में काम करता हो, आपको इंट्राडे उसी में काम करना चाहिए। लो अगर वॉल्यूम बनता है तो उस शेयर को अवॉइड कीजिए, उसमें मत कीजिए जो है, ठीक है। दूसरी बात, बीटा इंडेक्स वाले जो शेयर है जिसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा होती है, बीटा वैल्यू जाने का मतलब देखिए, दो मार्केट में हमारे जो स्टॉक होते हैं ना उनकी एक बीटा वैल्यू होती है। अगर किसी की बीटा वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे मानिए किसी शेयर की बीटा वैल्यू जो है, आपको थोड़ा सा हम इसको लिख करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का बीटा वैल्यू आपका 1.5 मान लीजिए है जो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडेक्स का, अगर निफ्टी जो है 1% का मूव करेगा या निफ्टी जिस ढंग से मूव करता है उससे 1.5 गुना मूवमेंट जो है आपका स्टॉक करेगा जो है। तो जिसका बीटा जितने ज़्यादा रहेगा उसमें मोमेंटम ज़्यादा आएगा, फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा आएगी। और इंट्राडे में काम करने के लिए वोलेटिलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, मोमेंटम तभी बनता है और उसमें हम जल्दी से आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टारगेट भी हम रख सकते हैं। तो हमेशा आप जब इंट्राडे करें तो आपको पहला काम करना है, आपको 20 से 25 स्टॉक का जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन बना के रख लेना है। दूसरा काम क्या करना है, ये चुन लीजिए कि हमारा वो स्टॉक जो है वो वॉल्यूम वाला हो, उसमें ऐसा ना हो कि लोग कम काम करने वाले हों, क्योंकि तब फिर आपको ट्रेड करने में आपको दिक्कत होगी,
तीसरी चीज़ मैं बता रहा कि बीटा वैल्यू स्टॉक का, जैसे बीटा वैल्यू हमने देखा, देखिए आपका अगर बैंक में देखिए तो एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, इनकी बीटा वैल्यू ज़्यादा होती है। वैसे ही आप टाटा के शेयरों में देखिए तो टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील का शेयर हो गया, इसमें की इसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा होती है। डीएलएफ हो गया आपका, ये अदानी का जो शेयर है, पोर्ट अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेज, इसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसमें मूवमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे शेयर अगर 22 शेयर करते हैं इंट्राडे में तो आपको जो है ट्रेड जो है वो अच्छे से मिल सकता है। अब आप देखिए इस अभी जो मैं बताया आपको ना कि ये कैसे हम ये जो जोन का हम निर्धारण करते, ये केवल इक्विटी में नहीं है, आप इसका जो है उपयोग फ्यूचर में भी कर सकते हैं, इवन कि आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि आपका स्टॉक जो है किसमें है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन में भी काम करना होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रेड दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये निफ्टी का, सपोज कर लीजिए कि यहाँ निफ्टी मान लीजिए कि 24,823 पे चल रहा है। आप एट द मनी जो है निफ्टी कितनी वैल्यू चल रही है, 24,000, ये देखिए 800 की वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब आप ये ऊपर आपका लिख कर के आ गया 163 रुपये का ये भाव चल रहा है, ठीक है। इसमें भी आप डिमांड सप्लाई जोन का बना सकते हैं। इसके लिए देखिए हम आपको बताते हैं, इसको क्लिक कीजिए, ये आपका चार्ट बन गया ये ठीक है। उसी तरह का है जैसे कि अभी पहले हम बनाए थे जो है। इसमें भी आप डिमांड और सप्लाई जोन आप जो है बना सकते हैं। इसको चाहें तो 15 मिनट को हम आप इस 5 मिनट में भी करके देख सकते हैं। इस तरह का देखिए आपको छोटा कर दिए तो ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे वो आसानी हो गई है, ठीक है। आप अपना यहाँ पे अगर सप्लाई जोन बनाना होगा तो क्या करेंगे, इस ट्रेड के लिए ऑप्शन का आपके काम करने के लिए यहाँ से देखिए अगर आप तो इस वैल्यू को देखिए यहाँ पे नीचे, ये जो आपका जो जोन बन रहा है 149 150 के बीच में, ये इस ऑप्शन के लिए यहाँ पे ये डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, ये बन रहा है जो है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, इसको हम छोड़ देंगे। जब भी यहाँ पे आएगा तो हम शेयर इशू में क्या करेंगे, इस जोन में इस ऑप्शन को हम बाई करेंगे। 24,800 की कॉल को इसमें हम बाई करेंगे और यहाँ पे हम सेल करेंगे। लेकिन अगर 24,800 की इस जोन में अगर मान लीजिए यहाँ पे जो जोन है इसमें हम बाई किए और अगला जो कैंडल है अगर रेड बन गया, नीचे की तरफ आ गया, तो फिर हमें बाई नहीं करना है। इतना ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी ट्रेड लेना होगा तो हम इस जोन में तभी हम ट्रेड लेंगे जबकि उस कैंडल अगला जो है वो ग्रीन होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में इस तरह से काम, जो हम इक्विटी में काम करते हैं सेम वही चीज़ है ऑप्शन में, फ्यूचर में भी वैसे ही काम करना है। तो कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप ये जो है आप डिमांड और सप्लाई जो कैंडल से सीखते हैं, आपका फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, इक्विटी हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, सारे जो ट्रेड होते हैं उसमें ये काम करेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कैंडल बनता है वो स्ट्रांग कैंडल मोमेंटम कम लाता है और वो डिमांड जोन में अगर आ रहा है तो वहाँ पे हमें बाई कर लेना है और कहाँ पे एग्जिस्ट करना है, ये सब चीज़ें हम आपको बता देंगे। एक सवाल आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि टाइम फ्रेम हम क्या रखें। तो देखिए अलग अलग चॉइस है लोगों का, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शुरू के हाफ एन आवर आप 1 मिनट का चार्ट बनाइए जो है। देखिए अब हम इसको बना कर दिखाते हैं जो है। देखिए शुरू के आप जो है जब शुरुआत हो मार्केट का तो आधे घंटे तक आप 1 मिनट का चार्ट देखिए। 1 मिनट चार्ट देखने से क्या होगा, आपको एक अनुभव होगा कि मार्केट में कहाँ कैंडल कैसे बन रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं या वीक बन रहे हैं, ये आपको दिखाते आएगा। जो ट्रेड आपको जब लेना हो तो कभी भी मार्केट में आधे घंटे के अंदर आप ट्रेड मत लीजिए जो है सामान्य परिस्थितियों में। और जब ट्रेड लेनी हो
तो मेरा मानना ये है कि शुरुआती दौर में आपको 3 मिनट का चार्ट बनाना चाहिए। 3 मिनट के आपके चार्ट पे देखिए, 3 मिनट का जो चार्ट है, आप इससे आप एंट्री लेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 3 मिनट के इंटरवल के चार्ट है। 3 मिनट के इंटरवल के चार्ट पे आप इंट्राडे का काम जरूर कीजिए। जो है अगर आपको इस मिनट को, अगर इंटरवल को आपको बढ़ाना है तो मार्केट को थोड़ा सा और स्ट्रेच हो जाने दीजिए। 1 घंटा जब बीत जाए तो 1-1.5 घंटे के बाद आप इस चार्ट को बदल दीजिए और 5 मिनट का चार्ट बना लीजिए। 5 मिनट के चार्ट में तब आपको जो है थोड़ा सा सिग्नल जो है और क्लियर मिलने लगेंगे कि कैसे जो है वो शेयर जो है मूव कर रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ जो है ये ओपनिंग बढ़िया हुई और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड बनाया और ये अप साइड का ट्रेंड है जो है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल था उसके बाद जो ये रेड कैंडल बना, देखिए रेड कैंडल जनरली हम क्या मानते हैं, बेरिश मानते हैं, लेकिन ये जो रेड कैंडल है इस कैंडल के अंदर आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी, ऐसे कैंडल को, ठीक है। अगर ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, अगर इस ग्रीन कैंडल के वीक इसके लोअर से नीचे आ जाता तब हम ये मानते कि ये कैंडल जो है वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अब ये जो कैंडल है इस कैंडल के बीच में, बॉडी के अंदर ही हो गई, तो अब इसका नेगेटिविटी खत्म हो गया। और जैसे ही अगला ये कैंडल बना ग्रीन का, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा जो है डिमांड भी, हम यहाँ पर एंट्री ले लिए होते और यहाँ से लेने के बाद देखिए कहाँ गया, ये यहाँ तक गया। यहाँ के बाद ये फिर नीचे आ रहा है और ये इस तरह से ये मूव करते जा रहा है। तो आप शुरुआती दौर में आप 1 मिनट के चार्ट से वॉच कीजिए और जब आप एंट्री लेनी हो तो उसको 3 मिनट कर दीजिए और आधे घंटे के बाद ही आपको इंट्राडे में आपको मार्केट में आना है पहली बार। ये सामान्य परिस्थिति में हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग करता है, यानी कि मार्केट या तो बहुत 200-400 निफ्टी पॉइंट ऊपर खुल गया या 200-400 पॉइंट माइनस में खुल गया। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको ठीक इसके अपोजिट में काम करना है। क्या करना है, अगर मार्केट मान लीजिए सवेरे जो है वो 5 मिनट के अंदर ही 200 पॉइंट निफ्टी माइनस में खुल गया, तो आप वहाँ तुरंत अपना स्टॉक जो है आपके डिमांड सप्लाई जोन में तुरंत उसको बाई कीजिए और बाई करने के बाद 2 मिनट के अंदर उसको आप सेल कर लीजिए। आप ऑर्डर लगा दीजिएगा और निकल जाएगा। तो हमेशा देखिए, जब भी वोलेटाइल मार्केट में बहुत गैप अप ओपनिंग होता है, चाहे वो लो, अगर लो खुलता है तो वहाँ बाई कीजिए और अगर हाई खुलता है तो वहाँ सेल कीजिए, दोनों में ही। और अपना जैसे ही आप सेल का ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर एक्सिक्यूट होने के बाद तुरंत जो है बाई का और बहुत अधिक अपना टारगेट मत रखिए, वो तुरंत एक्सिक्यूट कर जाएगा। मार्केट कभी भी देखिए ऐसा नहीं होता कि लगातार तुरंत 400 पॉइंट गिराएगा, 400, 500, 600, ऐसे नहीं होता है कि इससे मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ से लगातार यहाँ से गिरते ही जाता है। अगर बहुत तेज़ी से गिरेगा तो उतने ही तेज़ी से वो रिकवरी भी करेगा। इसलिए गैप अप ओपनिंग अगर मार्केट खुलता है तो शुरू के 5, 7, 10 मिनट में ही आप ट्रेड ले लीजिए, वो तुरंत जो ट्रेड जो एक्सपायर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं जो बताया वही काम करना है। आपको मार्केट को आधा घंटा वॉच करना है और 3 मिनट के चार्ट पे आपको ट्रेड करना है। 1-2 घंटे ट्रेडिंग अगर बीत जाती है, यानी कि मार्केट करीब 10:30 के बाद से आप चाहें तो 5 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड बना सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, हम कैसे इनिशिएट करें। तो मित्रों, आज मेरा ये टोटल जो सेशन था, हमें लगा कि आपको डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में बताएं, कहाँ हम ट्रेड लेनी है और कहाँ हमको एग्जिट करनी है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम कहाँ खरीदें और कहाँ बेचें, यही लोगों को समझ में नहीं आता। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, ये गलती है। हमें इस मार्केट में धैर्य से काम लेना है। और लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी किसी शेयर के पीछे भागते हैं और जैसे ही ऊपर आता है, करिए अब क्या करें, अब तो ऊपर चला गया और वहाँ बाई कर लेंगे। ये ट्रेंड आपको नहीं करना है। आपके जब तक वो डिमांड, जैसे माने अगर हमारा ये डिमांड जोन बन रहा है, सपोज कर लीजिए हम कोई भी अपना सिलेक्शन लिए हुए हैं और मेरा अगर ये डिमांड जोन बन रहा है कि नहीं भैया हम आएंगे इसके, ये जो एरिया है हम इसके बीच में लेंगे, तो हमें आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। मार्केट में बहुत हड़बड़ी नहीं करना है। नहीं आएगा तो हम नहीं लेंगे, हम दूसरा कोई स्टॉक देखेंगे, हम उसमें खोजेंगे कि हमारे एरिया में आया है कि नहीं आया है। कोई ना कोई तो ऐसा स्टॉक होगा ही जो आपके एरिया में आएगा, तो वहाँ उसको आप जो है वहाँ उसको बाई कीजिए। और अगर बीच में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये मूव कर गया, सपोज कर लीजिए कि ये शेयर मूव कर गया, यहाँ आ गया और आपको लगता है कि अब क्या करें, तो आप कुछ मत कीजिए। आपको कोशिश कीजिए कि उसको जाने दीजिए। कहाँ जाने दीजिए? उसको
रजिस्टेंस जोन में जाने दीजिए। ये रहा रजिस्टेंस है, यहाँ जाने दीजिए। यहाँ इसको आप सेल कीजिए। यहाँ सेल करेंगे तो आप यहाँ पे आपका क्या होगा, ये टारगेट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ बेचेंगे और यहाँ पे आप खरीद लेंगे जो। तो दोनों ही तरीके से आप फायदा कर सकते हैं। मार्केट में आप बाई करके सेल कर लीजिए या सेल करके बाई कर लीजिए। ज़्यादातर हमने देखा हुआ है कि जो लोग सेल करते हैं यानी कि शॉर्ट सेल करते हैं और बाद में बाई करते हैं, वो मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। जो शेयर देखिए गिरता बहुत तेज़ी से है, चढ़ता बहुत धीरे धीरे है, ये अक्सर देखा जाता है। अगर यहीं पे आप देखिए इसको, ये यहाँ से यहाँ आने में जो है बहुत समय लगा उसको जो है, लेकिन गिरने में देखिए यहाँ से समय कितना लगा, बहुत कम लगा। फिर वैसे ही इसको चढ़ने में बहुत समय लगता है, गिरने में कम लगता है। तो जो शॉर्ट सेलर होते हैं, शॉर्ट सेलर मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने टाटा मोटर में आपको काम करना है, आपके पास टाटा मोटर का शेयर नहीं है, आप इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, या यही से कोई स्टॉक दूसरा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सपोज कर लीजिए कि ये आपका TCS का शेयर है, ठीक है, TCS का शेयर है, बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये TCS का शेयर है, मान लीजिए ये देखिए TCS का शेयर सवेरे जो है ये बड़ी गिरावट आई है लगातार। देखिए यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूस यहाँ से गिरता आया हुआ है। अगर हम TCS के शेयर का अगर हम जोन बनाएं तो इसका देखिए, ये देखिए इसको देखिए ध्यान से। अब हम आपके लिए एक तरह का इसका हम जोन ही बना दिए। देखिए TCS का अगर इस चार्ट को देखिए तो TCS 4,455, 4,458, ये जो आपका जो जोन बन रहा है TCS का, ये यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। यानी कि TCS जब भी इसके यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। बाई हम तभी करेंगे जब हमको वहाँ से एक ग्रीन सिग्नल आपको कोई न कोई आपको एक कैंडल ग्रीन मिलनी चाहिए जो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ ये आया है, यहाँ ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ हम बाई कर लिए, फिर ऊपर गया, यहाँ देखिए यहाँ इस जोन में आया, ग्रीन कैंडल आया, यहाँ हम बाई किए, यहाँ ग्रीन आया, यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल को हमेशा देखना है। अगर ग्रीन कैंडल लंबी नहीं बन रही है तो हमें बाई नहीं करनी है, ठीक है। हो सकता है कि इस जोन को तोड़ करके ये TCS नीचे भी चला जाए, तो इसका अवॉइड कीजिए। देखिए ये जोन जो है TCS का, ये जो है आपका ये TCS वाला जोन बन गया और यहाँ हम इस स्टॉक को इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो ये आप आज का ये मेरा सेशन मित्रों मेरा सिर्फ इसलिए था कि डिमांड और सप्लाई जोन आप कैसे बनाएं, इसको आप चार्ट के अनुसार अपना 5-10 मिनट का चार्ट बनाइए और देखिए। इस तरह से कोशिश कीजिए आप दिन भर में अपने से बनाइए कहाँ डिमांड कहाँ सप्लाई जोन होता है, और वास्तव में देखिए कहाँ यहाँ से ये मार्केट ऐसे ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बिना अनुभव के बिना सीखे कुछ नहीं होना है। और मेरा प्रयास यही है कि जो नए कस्टमर हैं, जो नए अकाउंट जो ओपनिंग करके और मार्केट में आ गए हैं, उनको बिल्कुल बिना अंदाज से कोई काम नहीं करना चाहिए। एक आपको आधार लेना चाहिए। यहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई जोन का आधार ले रहे हैं और कैंडल का आधार ले रहे हैं। आगे के हम जो हमारे जो वीडियो बनेंगे उसमें मैं बताऊँगा इंडिकेटर के बारे में कि इसके अलावा हम और कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें जिससे कि हम जहाँ एंट्री ले रहे हैं वो और पुख्ता हो जाए कि नहीं अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो मित्रों आप बने रहिए, और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर चैनल को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि वीडियो समय पे आपको मिलते रहें और आप वीडियो को देखकर कुछ न कुछ सीखते रहें। मेरा अनुभव है, चूँकि शेयर मार्केट का मेरा अपना एक अनुभव है और हमने चूँकि इस मार्केट में नुकसान भी बहुत सहा, इसलिए ये हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग भी नए ट्रेडर आएँ उस चीज़ को समझें। इस मार्केट में 2-3 चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आपको धैर्य से काम लेना है, हड़बड़ी में कोई काम लेनी नहीं है, और हम शेयर को कहाँ बाई करें और कहाँ बेचना है ये हमारे दिमाग में पहले से हो जाना चाहिए। और मार्केट में हमेशा जब भी ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। इस सब चीज़ों के साथ मेरा अगले वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।